हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इन कॉन्वर्सेशन सीरीज ऑफ मीडिया स्प्रिंग पीके। मैं हूं राय अजलान। हमने डिसाइड तो किया था कि इसको हम इनफॉर्मल रखेंगे, लेकिन ओपनर के मकसद के लिए इसको थोड़ा सा फॉर्मल किया जा रहा है। मेरे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया और उनको मैं अपना दोस्त कहता हूँ, और उससे भी कम लोग हैं जो मेरे बारे में ये बात कहते हो। तो मेरे लिए फख्र की बात यह है कि ये मुझे अपना दोस्त कहते हैं। पाकिस्तान टीम ने अपनी की जो वर्ल्ड कप जर्सी है वो लॉन्च हुई है, जिसका नाम है स्टार नेशन, जो कि सुनने में वैसे किसी रसाले का नाम लगता है। इनसे जानते हैं इस नाम के बारे में, बिकॉज यही है उस शर्ट के खालिक। तो आज मिलते हैं अब्दुल अहद जावेद से। अब्दुल अहद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच अजलान फॉर इनवाइटिंग मी। और बस ये कि आपने इतनी इज्जत भी दी मुझे, तो वो एक इज्जत और अटेंशन मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे भी मिल रही होती है तो ले लेनी चाहिए। वो तो वो इसी वजह से मैंने सोचा कि वो खुशामद के मुतालिक मैंने ही एक दफा लिखा था ना कि इतनी इतनी मीठी होती है कि इंसान को पता होता है कि मेरी हो रही है, लेकिन उसको एंजॉय करता हाँ, सही बात है, सही बात है। है। जो अच्छा। जब तक हो रहा है तब तक एंजॉय बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सीधे आते हैं वर्ल्ड कप की किट के बारे में। किस तरह हुआ ये सारा कुछ? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? कुछ टाइम से चल रहा था, आई थिंक एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स इसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रही थी। पीसीबी की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। और पीसीबी के जो मार्केटिंग हेड है सलमान मसूद और मार्केटिंग मैनेजर काशिफ, इन्होंने अप्रोच किया था मुझे। और फिर ऑब्वियसली फिर आप समझ सकते हैं कि एक वर्ल्ड कप की अगर किट है तो एक पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व जरूर था, बट उसके साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिकॉज वर्ल्ड कप होता है, आपकी T20 वर्ल्ड कप होता है, आपकी हर 2 साल बाद उसकी किट आती है, काफ़ी डिस्कशन होती है। बहुत सारे कमेंट्स, बड़ी जबरदस्त किट थी। बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये क्या बना दिया। पता ही है आपको इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो एक आपके अंदर एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि इस तरह की कुछ चीज़ पुल ऑफ करने के लिए, या पाकिस्तान टीम के लिए, वर्ल्ड कप की टीम के लिए ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत मेमोरेबल हो सकता है। आई इमेजिन कि अगर आपकी टीम जीत जाती है वर्ल्ड कप, कोई बड़े मैच से जीत जाती है, तो दिस विल स्टे विद यू फॉर एवर। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत पैशन भी इन्वॉल्व था। बहुत नर्वसनेस जरूर थी, बिकॉज एक वर्ल्ड कप, एक आपको पता है कि एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो आई एम ग्लैड कि जो चीज चाह रहे थे उस तरह से हुई। रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से आया, अच्छी भी लगी सबको, एंड आई एम होपिंग कि आपको भी अच्छी लगी। नहीं, मैंने अपना फीडबैक आपको दे दिया था कि मुझे थोड़ा सा कलर डार्क लगा था। वो मे बी लाइट उस कमरे की ऐसी थी अच्छा। कमरे मैंने देखी, बट ओवरऑल जो डिजाइन आपने मुझे दिखाया था वो तो मैंने उसी को कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो नहीं नहीं, ये आपकी बात, सॉरी आपको थोड़ा सा कट करूंगा, आपने बात निकाली है डार्क कलर की, और मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आए हैं कि लोगों को वो मेन एक सेंटर ओवरऑल कलर है ना। आइडिया जो है हाँ। वो जरा सही समझ में आया था। बट बहुत से कंसर्न्स लोगों के ये थे, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारी जो एक एसोसिएशन है वो 1992 वर्ल्ड कप वाली किट से, जो उसका जो कलर था वो एक लाइटर टोन के अंदर था। एंड देन 1999 वर्ल्ड कप की जो किट थी, ऑल दो हम जीत नहीं सके थे, बट हमारी टीम जो है बहुत टॉप लेवल की थी। तो हम एसोसिएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को उस चीज से। अ, हमेशा मुझे बहुत सारे। जाती तौर पे 99 वाला कलर पसंद नहीं है। तो हाँ। ये बिल्कुल कंसिडरेशन में था। हमने सोचा हुआ था कि इस तरह का कुछ करें, और ऑप्शंस में ये एक लाइट कलर वाला भी प्रेजेंट किया गया था। बट फिर आपको पता है कि वो जब इस पे जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ वो एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के अंदर, और फिर वो इस तरह की चीज़ जब डिसाइड की जाती है तो उसमें जो ओवरऑल मैनेजमेंट को जो बेहतर लगा, आई थिंक उन्होंने वो उसको सेलेक्ट किया। तो ये है इस चीज़ का जवाब कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डार्क कलर क्यों है, लाइट कलर क्यों नहीं है। तो हमेशा ऑब्वियसली ऑप्शंस, हम जब एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है हमारा, हम ट्राई सब कुछ करते हैं, हर चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हर आइडिया को देखते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये देखना होता है कि वो चीज फील्ड पे कैसी लग रही है। तो में ये कैसी चीजें लगेगी, माइंड में धूप थी। में कैसी लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस जर्सी के थ्रू आप किस किस्म के इमोशंस जो हैं वो कन्वे करना चाह रहे हैं? ब्रीफ क्या था? और ये आपने एक ही आइडिया प्रेजेंट किया या डिफरेंट आइडियाज थे? कितना बैक एंड फोर्थ हुआ? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, सरप्राइजिंगली जो ये जो डिजाइन जो फाइनल हुआ है, इस पे कोई बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं था। ये काफी हद तक वही डिजाइन है जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था। हाँ, बहुत इसमें एक माइनर सी चेंजेस थी।
बट ये है कि आप ये कह लें कि 95%, 95 to 98% डिजाइन बिल्कुल यही था जिस जो मैंने प्रेजेंट किया था और जिस तरह से अप्रूव हुआ। इसके अलावा आपने जो एक बात ये वाली की है कि इसमें इसका आइडिया क्या है, किस तरह से इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। तो हमारा आइडिया ये था कि हम इसको एक थोड़ी सी जो है प्लेन डायरेक्शन के अंदर लेके जाए, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न स्पोर्ट के अंदर अब वो वाली चीज थोड़ी सी खत्म होती जा रही है जो एक लास्ट डेकेड के अंदर हम एक चीज देखते आ रहे थे कि एक बहुत बिजी डिजाइन होता था, फ्लैशी डिजाइन होता था, वो चीज थोड़ी सी कम होती जा रही है। ज्यादातर जो है ना स्पोर्ट के अंदर भी एक मिनिमल डिजाइन का कॉन्सेप्ट ज्यादा आते जा रहा है, टू टोन का ज्यादा आते जा रहा है। तो यही आइडिया था माइंड में कि मिनिमलिस्टिक हो, एक आइडिया, एक डिस्प्ले हो रहा हो, और एक कोई ऐसा सिंबल हो जो बहुत स्ट्राइकिंग हो, और वो एक ही हो जो पूरी जर्सी को कवर भी कर रहा हो, उसको प्लेन भी रखे। तो आइडिया ये था कि एक स्टार का एक सिंबल, आपको पता है कि वो एक हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन और रिप्रेजेंटेशन है एज अ नेशन, नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट बट एज अ नेशन। हमारा जो है ना वो एक सबसे एक प्रोमिनेंट सिंबल है। हम्म। तो स्टार नेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप उस डिजाइन को अगर आप देखेंगे तो उसके ट्रेल्स आ रहे हैं, कि एक स्टार नहीं है, उसके वो मल्टीपल स्टार्स आ रहे हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि आप डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहां से लोग आके इसको कनेक्ट करते हैं, वो एक स्टार फॉर्म करते हैं। तो वो जो मल्टीपल जो आप ट्रेल्स देख रहे हैं वो उस मोशन को जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं, और उस जिससे स्टार एक फॉर्म हो रहा है। तो वो सिंपल भी है, स्ट्राइकिंग भी है, और पर्सनली मुझे भी बड़ा वो सही लग रहा था। उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, उस एग्जीक्यूशन के बाद जिस तरह से मैं चाह रहा था, तो आई थिंक वो जो मेरे माइंड में था वो काफी हद तक जो है मेरे सामने कैनवस के ऊपर आ गया था। ठीक है, तो तीन सवाल मेरे दिमाग में आए थे, मैं वो एक बारी जी जी। बारी की मैं पूछ लेता हूँ। आपने बात की थी कि पिछला डेकेड जो था वो बिजी डिजाइन्स का डेकेड था और अब आहिस्ता आहिस्ता मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं। सो इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, और हम एज ए कंट्री डिजाइन वाइज अगर पूछा जाए तो कितना दूर है उस ग्लोबल ट्रेंड से? बिकॉज हमारे यहाँ तो वो एलिमेंट ये है ना कि हमें बीच में मारखोर भी चाहिए, हमें शाहीन भी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आती कि नेशनल सिंबल्स हमारे जानवरों पे क्यों खत्म हो जाते हैं। भाई आम भी तो नेशनल फ्रूट है, एक आम भी डाल लो, गन्ने के जूस का एक ग्लास भी डाल लो शर्ट के अंदर। सो कितनी देर लगेगी हमें समझाने में कि शर्ट इतनी बिजी नहीं रखी जाती? एंड आपके ख्याल में कौन सा क्रिकेट टीम है जिस कौन सी क्रिकेट टीम है जिसकी शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, ओवर द इयर्स बहुत अच्छी रही है? लाइक मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं शायद न्यूजीलैंड का नाम लूंगा, मुझे हमेशा से उनकी शर्ट ना पता नहीं क्यों अच्छी लगती रही है। सो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी टीम है? मेरे ख्याल से मैं पहले दूसरे आपके सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि आपने जो कहा कि कौन सी इंटरनेशनल टीम है जिसकी किट मुझे पर्सनली बेहतर लगती है, तो मैं भी शायद न्यूजीलैंड का ही नाम लेता, और उसका एक जो रीजन है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर समथिंग न्यू, और कभी वो रेट्रो अपने कलर्स में जाके देखते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि लेट 80s में उनका एक बीच कलर होता था जो बहुत क्लासिक था, ऑल्दो वो उनके ना किसी सिंबल के अंदर कहीं उसकी कोई जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है या ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो एक क्लासिक कलर उन्होंने यूज किया था। तो उसकी जो एप्लीकेशन थी एक मॉडर्न डिजाइन के साथ, वो उन्होंने बहुत जबरदस्त की थी आई थिंक पिछले 2018 या 19 के सीजन में। उनकी एक किट थी इस तरह की जो T20 की थी। उन्होंने मल्टीपल कलर्स रखे उनकी। अगर आप विमेंस की अगर आप टीम देखें तो एग्जैक्टली सेम डिजाइन है, बट उनका जो फर्न है उसके साथ उन्होंने उसको पिंक को इस तरह से मर्ज किया है कि वो बहुत क्लासी लग रहा है। तो उनके जो विजुअली मुझे भी सबसे ज्यादा बेहतर वही लगती है, क्योंकि वो प्लेन भी रखते हैं, वो कुछ इंटरेस्टिंग भी करते हैं, और उनका वो जो एक फर्न है उनका वो बहुत कुछ जो है ना वो बना देता है। तो हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। बट आपने जो भी बात की कि नेशनल रिप्रेजेंटेशन वाली, तो वो आई थिंक कि वो हमारा मसला क्यों है, वो हमारा मसला हम सबकी वजह से। ठीक है, हम, आप अगर हमारी बात करें, हम बिल्कुल चाहते हैं नई चीजें करना, ठीक है, लेकिन आई थिंक लोगों को भी समझना चाहिए कि हम जो है ना वो एक, हमें एक मॉडर्न डायरेक्शन में जाने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट वाली जो वर्ल्ड कप की भी जो किट आई थी, तो उसमें भी ऑल्दो मैंने डिजाइन नहीं की थी, बट उसमें भी ये था कि वो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सी तरह तरह से था कि उसमें जो है ना वो थोड़ी सी फ्लैशी जरूर थी, बट उसका आइडिया ये था कि आप थोड़ी मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो है ना वो जाने की कोशिश करें। तो उसमें भी अगेन यही था कि आपने कोई नेशनल एलिमेंट क्यों नहीं डाला, कोई जैसा आपने मर 4 हो गया, कोई और चीज हो गई, इस तरह की गन्ने का चीजें। जूस का। तो आई थिंक लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कोई कल्चरल एलिमेंट जरूर होना चाहिए। बट आप मुझसे अगर पर्सनली पूछे तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम टू मूव ऑन।
हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मॉडर्न डिजाइन होगा तो फिर वो सिंपल होगा, सिंपल होगा तो वो कैची भी होगा, वो प्लेन होगा, वो अच्छा लगेगा देखने में, वो बिजी नहीं लगेगा। तो ये वाली बहुत सारी चीजें हैं कि जो मेरे ख्याल से लोग भी समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके। और हम बहुत जल्दी जो है ना वो हमें खुद करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में आने के लिए। और मेरे ख्याल से कि शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक इसके बीच में जो है ना कोई बहुत अच्छे डिजाइन जरूर आएंगे। राइट। जैसे आपने बताया कि, जैसा मुझे तो खैर पता है कि ये पहली किट नहीं है जो आपने डिजाइन की, इससे पहले भी आप किट्स, शर्ट्स और डिफरेंट तरह के डिजाइन आप बनाते रहे। हम्म, हम्म। सो इस डिजाइन को, इस प्रोजेक्ट को, बिकॉज एक एक्साइटिंग और इमोशनल चैलेंज तो है पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की जर्सी बनाना। इस प्रोजेक्ट को आपने किस किस तरह डिफरेंटली टेकअप किया, मतलब क्या डिफरेंट रखा आपने एज कम्पेयर टू योर अदर डिजाइन? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि डिजाइन, मैंने किट डिजाइन काफी सारी की है, बट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आप बात करें तो उसमें आइडियाज बहुत ज्यादा प्रेजेंट हुए, बट अभी तक ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जो पाकिस्तान की किट ऐसी हो जो मैंने खुद डिजाइन की हो। तो ये पहली बार है कि मेरा कोई डिजाइन इस तरह से अप्रूव हुआ है, एंड आई एम ग्लैड कि वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जो है ना वो मुझे मौका मिला है इस तरह का अपना काम दिखाने का, शोकेस करने का। तो ये जो फिर आपने बात की कि इसके अलावा जो और बहुत सारी किट्स हैं, वो तो मैंने, मेरे ख्याल से सिर्फ वो प्रेजेंट जरूर की है, वो फाइनल नहीं हो सकी। ये वाला जो प्रोजेक्ट था जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो इससे अटैचमेंट्स ऑब्वियसली थी, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वर्ल्ड कप का अगर डिजाइन था तो वर्ल्ड कप में तो वो चीज होनी ही थी किसी भी तरह से। तो वो मैंने कोशिश की कि अपना मैं बेस्ट कर सकूं, जो भी चीजें थी, जो भी मेरे आइडियाज थे। इसमें टाइम जरूर लगा, इसमें आइडियाज बहुत सारे रिप्रेजेंट भी मैंने किए, चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, बट जो 3 से 4 आइडियाज थे मेरे, जिसमें से एक ये वाला आइडिया था, और इसमें मैंने अपनी एंड से भी कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं की थी। तो ये जिस तरह का था ये वैसे ही आप लोगों को दिखा। ऑब्वियसली मेरे लिए ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था जब मुझे पता चला कि ये जो किट है ये आपने बनाई है। तो आई एम श्योर और लोगों को भी नहीं पता होगा। तो वो जो सवाल है कि क्या किसी खिलाड़ी ने आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया कि आपको इसमें ये वाली चीज डाल दे, तो वो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल होगा। बट किसी प्लेयर से या हमारी कोई क्रिकेट हिस्ट्री से कोई चीज इंस्पायर होके कोई डिजाइन एलिमेंट इसमें एम्बेड किया गया है? देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा इसमें कि जो 99 वाला डिजाइन था वो बहुत पॉपुलर था। आपने कहा कि आपको पसंद नहीं आया, बट कलर पसंद नहीं। एक पॉपुलर ओपिनियन यही है कि वो डिजाइन हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है आज भी। तो अगर आप उसकी स्टार की फॉर्मेशन देखें ना, तो वो उससे जरूर इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो उसका मुझे एक फ्लो था वो मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि वो एंड टू एंड आपका जो पूरा फ्रंट है उसको वो कवर करता था। तो अगर आप इसकी भी फॉर्मेशन देखें तो आपको वो वाली लुक और वो वाली जो है ना वो फॉर्मेशन जरूर बनती हुई दिखेगी। हम्म। तो जी बिल्कुल, ये जो आपके सवाल का जवाब यही है कि इंस्पिरेशन जरूर है, और अगर आप वो देखेंगे तो आपको उसमें सिमिलैरिटी जरूर दिखेगी। अच्छा, अभी हमने बात की कि हम मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो जो एक अचानक से ट्रेंड आया था रेट्रो किट्स का, तो वो ट्रेंड क्या खत्म हो गया है? अगर वो ट्रेंड अभी मौजूद है और आपको मौका दिया जाए पाकिस्तान टीम की कोई किट, रेट्रो किट रिक्रिएट करने का, रिप्रेजेंट करने का, तो वो कौन सी होगी 99 के अलावा? नहीं, वो वैसे भी अगर आप मुझे 99 के अलावा कहते हो तो शायद 99 की होती भी नहीं। बिकॉज मेरी जो पर्सनल फेवरेट है, अगर आप रेट्रो किट्स के अंदर अगर जाए, तो वो है कार्टून यूनाइटेड सीरीज 1997 की, जिसमें ब्लू कलर था। तो ब्लू कलर अब क्या होता है कि ना, ब्लू कलर बहुत ज्यादा ये होता है कि जो जेन जी ने तो देखा नहीं है, तो उनको ब्लू हमेशा वो एसोसिएट करता है कि ये तो इंडिया का कलर है, या ये देखने में सही लग रहा है, ब्लू कहाँ से आ गया, या ब्लू और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद जो मुल्तान की टीम है वो उससे भी एसोसिएट करते हैं। बट अगर आप देखें जो पाकिस्तान की जो कलर्ड किट की जो हिस्ट्री है, जब से ओडीआई क्रिकेट के अंदर जब से कलर्ड किट्स आई हैं, तो पाकिस्तान की जो सबसे पहली किट थी उसका पहला कॉम्बिनेशन ब्लू और ग्रीन ही था। एंड ठीक फॉर है, द जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड यही था। जी जी बिल्कुल। और ये जब वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो वर्ल्ड सीरीज में असल में ये जो कलर किट्स है वहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज वहां पे रही थी, आई थिंक फॉर एटलीस्ट फॉर 10 years। वो ब्लू और ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन वो वहां पे था। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम ग्रीन की तरफ आए थे, बट 97 वाली जो किट थी वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उसमें जो पाकिस्तान टीम का जो नंबर था पीछे, वो रेड कलर से लिखा था। अब रेड की कभी भी इससे पहले कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से नहीं रही। ये वो एक किट थी जिसमें रेड कलर था, और ये रेड कलर में आपके नंबर, और आई थिंक पैंट्स के ऊपर भी उसके नंबर उस वक्त मेंशन होते थे। एंड तो मुझे अगर मौका मिलेगा कि किसी कलर को अगर दोबारा से लाया जाए, तो आई थिंक वो ब्लू और ग्रीन वाला कलर होगा।
एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये शायद पहला मौका था कि पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर नंबर्स लिखे गए थे। उससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि 97 96 की सीरीज से पहले कभी ऐसा रहा हो। बिल्कुल मेरी मेरे बिल्कुल से अगर आप पाकिस्तान टीम की ओवरऑल फेवरेट शर्ट पूछे तो वो थंडरबोल्ट वाली है। प्रोबेबली दैट वाज द 92 92 सीरीज वाली, वो जिसमें 92 से 93 की, 92 जी वाली, बिल्कुल। वो जिसमें थंडरबोल्ट्स आ रहे हैं, सो वो मेरी हम्म फेवरेट है। सो किसी भी टीम की जर्सी के साथ या उसकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन के साथ जब आप अटैच होते हैं तो उसमें आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स। सो उसको किस तरीके से मैनेज किया आपने इस डिजाइन में? उसको तो देखिए, ये जो मैनेजमेंट थी, ये माइंड में बिल्कुल थी कि ये इन दोनों चीजों को किस तरह से रखा जाए साथ में लेके। तो ये बिल्कुल इसमें जो है ना, वो मैंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो आपको वो एग्जीक्यूशन इसी तरीके से दिखेगी कि जब टीम वो पहन के अगर फील्ड पे जाए, तो वो फील्ड पे देखिए, उसमें फिर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व जरूर होंगी कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए। जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं, खास तौर पे अगर आप किट एक डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी किट ब्रॉडकास्ट पे कैसी लगेगी, वो टीवी पे कैसी लगेगी, वो फोटोज में कैसी लगेगी, वो दिन में कैसी लगेगी, वो रात में कैसी लगेगी। तो ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखते हुए आपको एक जो है ना वो बड़ा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, जिस तरह से आपने बात की। तो वो बिल्कुल माइंड में था और ये सारे फैक्टर्स थे इन्वॉल्व। और ये चीज भी देखी थी क्योंकि जब हमने वो पहले एक फिजिकल सैंपल बनाया था, तो उनको डिफरेंट लाइट्स के अंदर रख के भी देखा था कि ये अगर हम दिन में देखेंगे तो कैसी लगेगी, रात में कैसी लगेगी। कि इंडोर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई इवेंट होता है जहाँ पे अगर आपको ये पहन के अगर जाना पड़े, तो वहां पे कैसी लगेगी। तो होपफुली अगर आप देखेंगे तो आपको बैलेंस बिल्कुल दिखेगा हर जगह पे। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से। किट की अनवीलिंग है वो एक तो मंडे को हुई। सो अगर हम इवेंट परस्पेक्टिव से पूछें सोचें तो मंडे इज नॉट द डे टू होल्ड एन इवेंट नॉर्मली। एक फिलोसफी होती है कि मंडे को इवेंट नहीं रखा जाता बिकॉज लोग वीकेंड आए होते हैं, मंडे ब्लूज चले होते हैं। बट मंडे को हम्म। किट लॉन्च हुई और होते ही उसने काफी बज क्रिएट कर दिया। सो अब तक इस सारे एक्सपीरियंस में लॉन्च के बाद से जो मैं सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट क्या है फॉर यू पर्सनली? ये सेटिस्फाइंग मेरे लिए सबसे ज्यादा तो ये था कि जितने पॉजिटिव कमेंट्स थे, मेरे लिए तो वही था बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले भी फॉलो अप करता रहा हूँ बाकी चीजें, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जब भी आती है यहाँ पे मुल्क में, स्पेसिफिकली अगर क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें एक फीडबैक हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है। और हर बंदा समझता है कि मेरा फीडबैक होना जरूरी है इस चीज के। अगर आप दुनिया में कहीं और देखें तो वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, कि वो एंथम से लेके, एंथम के आर्टिस्ट से लेके, कुछ किट्स से लेके, हर चीज पे जो है ना वो उनका फीडबैक होना बहुत जरूरी होता है। तो जो फीडबैक था, ऑब्वियसली देखिए, नेगेटिव, मैं उनको नेगेटिव कमेंट्स नहीं कहूंगा, मैं उनको ये कहूंगा कि वो किसी को कोई चीज अगर डिजाइन होता है ना, डिजाइन वैसी एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं पसंद आ सकती। ठीक है। बट जिस तरह से मैंने देखा, जो मेरे पास जिस तरह के कमेंट्स आए, तो वो ज्यादातर पॉजिटिव ही थे। तो ये चीज सबसे ज्यादा मेरे लिए सेटिस्फाइंग थी कि उस तरह से लोगों ने परसीव किया जो हम उनको दिखाना चाह रहे थे, या जो माइंड में था। तो ये हमेशा मुझे एक बड़ी चीज लगती है कि जिस तरह से जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं किसी को दिखाना चाहूँ, और एग्जैक्टली exactly आपकी जो मासेस है वो उसको उसी तरीके से देखें और परसीव करें। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बिग विन जो है ना मेरे लिए, वो यही होती है, और सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग बात भी मेरे लिए यही है। वैसे शायद आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, बट मैं स्टिल पूछना चाहूंगा इसमें कोई ऐसा हिडन डिटेल है जर्सी के अंदर जो हमने शायद नोटिस ना किया हो? अब मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें इसके अंदर क्लियर है। हाँ, मेरे ख्याल से अगर पीसीबी, आई एम श्योर कि जो है ना वो एक जल्दी और भी चीजें रिलीज करें आपको। बट आगे आप और भी इसके अंदर जो है ना वो, जब इसके आप और वर्जन देखेंगे, लाइक अभी बैक साइड की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, एक और भी जगह मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने अभी तक इसकी बैक साइड नहीं देखी, तो उसमें कोई ऐसी डिटेल है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो वो भी मेरे ख्याल से जब आएगी तो आप देख लेंगे, बट काफी हद तक आई थिंक क्लियर है, जो आपको दिख रहा है वो उसी तरीके से। इसका कोई क्लैश कलर भी है? लाइक फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका या बांग्लादेश से हमारा मैच होता है तो कोई और कलर है इसका? तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी 2023 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी की अपनी गाइडलाइन रहेंगी, उन्होंने ये जो क्लैश किट वाली जो चीज थी ये खत्म कर दी है। आई थिंक ये शायद रिटेन करेंगे, T20 वर्ल्ड कप में जरूर करेंगे, बिकॉज उसमें पता है कि उसमें टीम ज्यादा होती हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट जरूर होती है। यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में क्लैश किट मेरा नहीं ख्याल कि और किसी टीम की है। सर, और सिमिलरली कुछ ट्रेनिंग शर्ट्स या ट्रेनिंग किट भी तैयार हो रही है, वो भी क्या आप ही कर रहे हैं या ऐसे मिलती जुलती होगी? बिकॉज हमारी हिस्ट्री है कि एक ट्रेनिंग किट का डिजाइन इतना अच्छा था कि बाद में हमारी मेन किट भी बना। जी जी, मुझे याद है, ये आप 2007 की बात कर रहे 7 हैं, की। और मुझे अच्छे से बताइए।
ये थी 2007 वर्ल्ड कप की जो ट्रेनिंग किट थी, वो फिर बाद में T20 वर्ल्ड कप की किट बन गई थी। तो अभी भी इसके ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं। आई थिंक ट्रेनिंग किट तो अभी शायद नहीं आई। वो ट्रेनिंग किट के ऊपर बाद में ही जो भी होगी वो चीजें वर्ल्ड कप के टाइम पर ही होंगी। अ, अभी तो आई थिंक पीसीबी ने शायद अपनी पोलो शर्ट और इस तरह की चीजें वो की हैं। वो भी आई थिंक बड़े अच्छे डिजाइन हैं। और ट्रेनिंग किट भी आती है, तो वो भी होपफुली जो है ना वो जस्टिस करेगी, वो भी आई थिंक लोगों को पसंद आएगी। ठीक। कल जब मैंने ये स्टोरी डाली थी कि हमारे साथ अब्दुल अहद होंगे तो कुछ सवाल भी थे। सो हम्म। पहला सवाल है हमारे से, निमरी पिमरी इनका नाम है, वो पूछना चाह रही है कि व्हाई इज देयर अ स्मॉल स्टार ऑन द टॉप ऑफ पाकिस्तान स्टार। जी, ये आई थिंक अब तो काफी सारे लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं भी थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अगेन, आईसीसी की जो क्लोथिंग इक्विपमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें अब आईसीसी ने आपको एक इंसिग्निया का भी एक स्पेस दी हुई है, जहाँ पे आप एक स्टार ऐड कर सकते हैं, जो कि डिपेक्ट करता है कि आपने, अगर आप चैंपियन बने हुए, आपने कोई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो वो स्टार उस चीज को डिस्प्ले करेगा। अगर आप इंडिया की किट पे देखें तो इंडिया की किट पे आपको दो स्टार्स उनके बैच के ऊपर दिखेंगे। अभी रिसेंटली आई थिंक वेस्ट इंडीज ने, किसी टीम ने अपनी एक किट और अपनी लॉन्च की है, उसके ऊपर भी दो स्टार्स हैं। इंग्लैंड की वो किट है, इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की किट है, उन्होंने भी अपने ऊपर दो स्टार्स उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये स्टार्स ये चीज बताने के लिए है कि आप कितनी बार चैंपियन बन चुके हैं। यही चीज आप देखेंगे अगर आप पीएसएल की किट्स देखें तो उसमें ये चीज ऑलरेडी है। उसमें ये आपको हर टीम पे दिखेगी। अब से आप देखेंगे, आप नोटिस कीजिएगा, या अगर आप यहाँ पे अगर दिखाना भी चाहें तो दिखा सकते हैं कि आप पीएसएल की जो भी किट देखेंगे उसमें आपको स्टार जरूर दिखेगा। दूसरा सवाल है हमसे शाहिद मलिक 012 का, कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्रूव अ जर्सी डिजाइन। मेरा डिजाइन 2 दफा टॉप 3 में सिलेक्ट हुआ था। देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कब और किस तरीके से सेलेक्ट हुआ था। अब वो अगर पीसीबी ने अगर एक कोई कंपटीशन रखा था तो उसमें उनका डिजाइन जरूर सेलेक्ट हुआ होगा। बट इस बार की अगर बात की जाए तो ये कोई कंपटीशन नहीं था। इस बार ये था कि इस बार वो डायरेक्टली मुझे कहा गया था इस प्रोजेक्ट को के ऊपर काम करने के लिए। तो क्राइटेरिया तब होता है जब कोई चीज इस तरह से अनाउंस की गई हो। जैसे कि लास्ट ईयर थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसपे पीसीबी ने अनाउंस किया हुआ था कि कंपटीशन होगा। तो वहां पे उसका मैं क्राइटेरिया थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें जो जर्सीज होती हैं वो शॉर्टलिस्ट होती है, फिर उसमें कुछ प्लेयर्स की भी जो है ना वो उसमें से होती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो उनके लिए ही है। तो आपके प्लेयर्स, आपके कैप्टन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको उनकी भी से होती है, फिर मैनेजमेंट की कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है जिसमें लास्ट टाइम मेरे मेरी भी एक ऑप्शन थी जो कि शॉर्टलिस्ट जरूर हुई थी, बट वो फाइनल नहीं हो सकी थी। अल्लाह जूरियस का सवाल है कि वाज इट योर आइडिया टू पुट फ्लैग अबव द स्टार। नहीं, ये मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरा आइडिया नहीं था। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में कहा था, 95 to 98% ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से था। जो स्टार के ऊपर जो थोड़े से एडिशंस हैं वो मैनेजमेंट की सही थी उसके अंदर, तो वो चीजें हमें फिर उसको कंसिडर करते हुए वो ऐड करनी पड़ी। ये थे हमारे पास जो सवाल आए थे। लास्टली मेरा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में फैंस और प्लेयर्स किस तरह से इस जर्सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इमोशनल लेवल। किसी खिलाड़ी का आपको अभी तक कोई मैसेज आया है इस किट को लेके। कुछ खिलाड़ियों के मैसेज जरूर आए और पसंद तो आई है सबको। आपको शायद पोस्ट भी कुछ प्लेयर्स की अगर दिख जाएगी कि जिन्होंने इसको एंडोर्स किया हुआ है, तो होपफुली सबको पसंद आएगी प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स का पसंद आना जरूरी है, लोगों का पसंद आना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए तो है नहीं। जब जितने प्लेयर्स जो 11 प्लेयर्स जो फील्ड पे जाएंगे वो तो पहनेंगे ही पहनेंगे, बट उसके साथ जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग मौजूद होंगे, जो स्टैंड में अगर थोड़े बहुत हमारे जो सपोर्टर्स आते हैं इंडिया में, वो भी इसको पहनेंगे। तो सबके लिए है, तो ऑब्वियसली वो कनेक्ट तो जरूर करेगी, क्योंकि जर्सी का मकसद ही ये होता है कि जिस तरह से प्लेयर जाता है, मैं भी अगर सपोर्ट करने जाता हूँ अपने प्लेयर को, तो मैं वो जर्सी इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं वो कनेक्शन अपना फील करूँ प्लेयर के साथ। तो होपफुली जरूर कनेक्ट करेगी। मकसद ही ये था, पूरा थॉट प्रोसेस यही था इस चीज के पीछे कि इसमें एक कनेक्शन जरूर डेवलप हो। और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस बार, हर बार या हर टीम जो करती है उसका मकसद जरूर यही होता है
कि उसका हमेशा फैन के साथ कनेक्शन है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने टाइम निकाला। आई नो कि आप दो तीन और प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है, तो आपने इसके लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। किट मुझे तो पसंद आई है, जो मैंने आपको बताया है, लोगों के भी कमेंट्स आपके सामने हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट बिग थिंग। अब शायद इसके बाद इंशाल्लाह यूसीएल के लिए किसी, या इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए आप किसी क्रिकेट डिजाइन करें। आखिरी मेरा सवाल है, प्रीमियर लीग या बुंडस लीगा? यार फिर देखे आपने वही की बातें शुरू कर दी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस तरह की बातें ना किया करें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच अजलान, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना बहुत ज्यादा।